हर जुलूस सिर्फ भीड़ नहीं होता, कभी कभी वो इतिहास बन जाता है। आज सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी जुलूस। कहानी वॉज एआई पर। पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियां और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थीं, मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है, मानो ये कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। शंभुनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। आगे सवारों का दल मार मार भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महामारी भी सतिया गए हैं। जुलूस निकलने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन लोग? देखो, लंगड़े, लफंगे, सिर फिरे। शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं। मेकू चटाइयों और स्लीपरों की माला गले में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मेकू? आज रंग चोखा मालूम होता है। मेकू हंसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावत खाते हैं, कौन तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा। यहां आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए? तुमने भी भली कही। शंभू, तुम ये सब बातें क्या समझोगे मेकू? जिस काम में 4 बड़े आदमी अगुआ होते हैं, उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लोंडो लफंगों का गोल भला हाकिमों की निगाह में क्या जचेगा? मेकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों को समझने का ठीक तुम्ही ने नहीं लिया है, और बोला, बड़े आदमी को तो हम लोग बनाते बिगाड़ते हैं और कोई है? कितने ही लोग पिछले 20-25 वर्षों में हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए हैं। अब मोटर पर घूमते हैं और हमें नीचे समझते हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती की खूबी है कि जिसकी जड़ें बढ़ती हुई और उसे भी आंखें दिखाई देता है, हमारा दुश्मन बना बैठता है। जो लंगोटी बांधे भी 5 रुपया है, जो हमारी रक्षा को सुझाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख सकता है, और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सब पूछो तो इन बड़े आदमियों ही ने हमारी खुशियां छीन रखी है। सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसका दम फटने लगेगा। दीनदयाल, तुम्हारी बातों में सरकार है। चौराहे पर पहुंचते ही हंटर लेकर पुलिस पहुंची। फिर देखना, सब के सब इधर उधर भागने लगेंगे। जुलूस स्वतंत्रता के नारे में घर घर से पहुंचने का दृश्य था। आगे सवारों और सिपाहियों का एक लंबा दस्ता खड़ा था। सहसा भगवती चरण सिंह हाथ बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने की इजाजत नहीं। जुलूस के बड़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि किसी प्रकार का उपद्रव न होगा। हम दुकानें लूटने या मोटर तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद शांतिपूर्ण ढंग से जाना है। हंटर, मुझे ये हुक्म है कि जुलूस यहां से आगे न जाने पाए। इब्राहिम, आप अपने अफसर से स्वयं पूछ लें। हंटर, मैं इससे कोई बहस नहीं समझता। इब्राहिम, तो हमें यहाँ बैठने दो। जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल आएंगे। हंटर, यहाँ बैठे रहने का भी हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गंभीर स्वर में कहा, वापस तो हम न जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का हक नहीं। आप अपने सवारों, सिपाहियों को बढ़ने दें और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लाठी, मगर आप हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे। अच्छा, जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर दें, जिनकी मदद से उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना है। बोलते बोलते उसका चेहरा उत्तेजित हो उठा। उसके नथुने फड़क उठे। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मबल की झलक थी। आंखों में तेज था। वह ऐसा पुरुष था, शायद जिस वक्त वो कोर्ट के कमरे के अंदर बैठा रहता था, कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। शायद वह अपने को उनसे समझने लगा था, मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार था, उसने उसे बेचैन कर दिया। पर कुछ कहना उसके लिए मुश्किल था। जुलूस को रास्ता न देना है तो जवाब तल्ख हो जाएगा। वहीं खड़ा रहने दो तो ये सब न जाने कब तक इस संकट में पड़ा रहेगा। वो सोचने लगा कि उसने ठीकरा फोड़ने का जो उसका काम है, उसे निकाल लिया और घोड़े की एड़ी लगाए। जुलूस में खलबली मच गई। देखते ही देखते भीड़ छट गई और जुलूस पर पिटना शुरू कर दिया गया। दरोगा ने घोड़े के सामने खड़ा होकर उसके सिर पर चाबुक जमाया और वो बिदक गया। खड़ा न रह सका, सिर पटक कर गिर गया। उसके दोनों पांव टूट गए। बड़ा हुआ इब्राहिम उसके पैरों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था, अब देखकर बड़े आदमियों के उग्र हो उठने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उग्र सवारों की बर्छियां और लाठियां पड़ रही थीं। लोग लाचार होकर भीड़ में दबे और अव्यवस्थित रूप से खड़े थे। किसी को भी भागने का मार्ग न मिल सका।
प्रतिक्षण कचले जाते थे। अब अपमान और अपमान ही सहना था, तो फिर क्यों न इस दीवार के पार कूदने की कोशिश करें। लोगों को बदनामी क्या, शहर के लाखों आदमियों की निगाहें इसी दृश्य पर लगी हुई थीं। वहां से यह झंडा ले जाना, तो फिर किस मुंह से आजादी का नाम ले, मगर प्राण रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी न आता था। ये दृश्य कुछ ऐसा था कि किसी को कुछ समझ में न आता था। स्वतंत्रता के लिए जान देना क्या कोई हंसी की बात थी। सब लोग एक दूसरे को देखकर समझते थे कि किसी से कुछ नहीं हो सकता। हाथ लाठियों से थक चुके थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, दबने लगे, घूम उठे, आराम से खड़े न रह सके। 10-12 मिनट तक चाबुकों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मारधाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े के कुचल जाने से अचेत हो गया। कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए। मार न देने पर भी लोग पीछे गिरते और कुचले जाते थे। मेकू उत्तेजित होकर कहा, अब तो भाई यहां नहीं रहा जाता, मैं भी चलता हूं। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बधाई और बोला, आज का दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो जाएगा। लोग शांति के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गईं। कई लोग इस भयानक तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटनास्थल की ओर चल पड़ा। यह उन्मत्त, हिंसा से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे हिंसा और आदर्शों की परवाह न थी, जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों के हाथों में लाठियां थीं, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। सब अपने मन में एक एक दृढ़ संकल्प किए सड़क पर खड़े थे, मानो कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। इस दल के दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बाबर सिंह के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। डॉक्टर साहब अपने गोरखधंधे में डूबे हुए शांत और अधीर के बीच की दशा में थे। एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात समझी। इब्राहिम को पीठ पर चोट ने चुप कर दिया। वो अचेत जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का जोश जुनून अब भी आप लोगों के सामने आ गया। एक युवक को इशारे से बुलाकर, कहाँ कलकत्ता, कहाँ हमारा शहर, कहा। कलकत्ता ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा, जी हाँ, 1000 आदमी है। इब्राहिम, तो अब देखिए हमें कैसे लौट चलना चाहिए। नहीं, एक कदम आगे बढ़ाएं। यहां से लौट चलो। ये कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके। इधर की देर थी, सामने बढ़ने की टोली लोग दबे दबे पीछे फिर गए। पुलिस के सवार और सिपाही सचेत होकर तैयार हो गए। इब्राहिम का लोगों ने उसे खींच लिया और पीछे हट गए। मगर क्या ये संघर्ष यहीं थम गया? इब्राहिम के उद्गार सुनने से ही सब लोग समझ गए थे कि सत्य और न्याय में उन्होंने एक युगांतकारी विश्वास प्रकट कर दिया था। अब वे समझ चुके थे कि समाज स्वयं अपने ही हाथों से है, जिसके हित परिवर्तन की कामना में निहित है। हमें उसमें हाथ नहीं बटाना है, फिर वो चाहे हमें लाठियों से कुचल दे, घसीट कर मारे और हमारे संपूर्ण का अंत क्यों न हो जाए। टूट हुए सिर हो, उनकी विजय का सबसे उज्ज्वल चिन्ह ये था कि उन्होंने अपनी ही आत्मशक्ति का सहारा लेकर यह सीख लिया था कि अब उनकी सहायता के लिए किसी के भी मानवीय सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। हम किसी से लड़ाई करने को उत्सुक नहीं, हमारा उद्देश्य केवल अपने ही सहानुभूतियों को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, उसी दिन स्वतंत्र सूर्य उदय होगा। 3 दिन गुजर गए थे। बाबर सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी बिंदु बाई सिंह को गोद में लिए सामने खड़ी थी। बाबर सिंह ने कहा, मैं इस वक्त तक बहुत थक चुका हूं। अगर उन्हें डराते हैं तो वे अपनी जान जोखिम में फेंकते। बिंदु बाई ने सिर हिलाकर कहा, तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उन पर डंडे न चलाने दो। तुम्हारा काम अपराधियों पर डंडे चलाना है, देश के लिए मरने वालों पर। कल को तुम्हें अपराधियों को जेल लगाने का काम दिया जाए तो शायद तुम आनाकानी करोगे, क्यों? बाबर सिंह ने विचारपूर्वक कहा, तुम ये बातें नहीं समझती हो। D0I0G0P0 पीछे खड़ा था। तुम सोच सकती हो, ऐसी कार्यवाही दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या मिले नहीं। क्या तुम समझती हो, उस समय मैं भला आदमी बन सकता था? उसमें कितने आदमी मारे गए, तुम्हें मालूम है? मैंने तो नौकर रख सकता हूँ। बिजली में शायद अधिकारियों तुम्हें खून से सने हुए हो, मगर हम पर डंडे चला रहे थे और उन्हें छोड़ रहे थे, ये भी समझती? बाबर सिंह ने बेदर्दी की हंसी के साथ कहा, D0I0G0P0 ने मेरा नाम याद कर लिया है, बस। दारोगाजी ने समझा था कि यह सूचना देकर वो बिंदु बाई को खुश कर देगा। सज्जनता और भलमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं, जबान से कही जाती है। स्वार्थ किसी की हृदयस्थली में बैठा होता है। वो गंभीर विचार विमर्श में डूब गया।
मार बिंदुबाई के शब्द उसके हृदय की कोई रेशा न छू सका। ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुंच गई थीं। बोली, जाकर तुम गिरा दिया होगा और शायद तुम्हें जेल तक भी मिल जाए। मगर सुनोगे तो खून से हाथ तक सने पड़ेंगे, तो क्या पाओगे? तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है। ये कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है। जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डकैत को पकड़ लोगे। एकाएक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर, ये लिफाफा आया है। बाबर सिंह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले लिया और भीतर की सरकारी चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगे। देखकर उसे मेज पर रख दिया। बिंदु ने पूछा, क्या उसमें कोई काम था? बाबर सिंह ने बेपरवाही से कहा, नहीं तो नहीं। आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है। मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। बिंदु, फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ। आज फिर कैसे शिकार मिलेंगे? खूब लाठियां लेकर दिखलाना। D0I0G0P0 भी जरूर आएंगे। अपनी धुन झोंक कर जाओगे। सच? बाबर सिंह ने माथा सिकोड़कर कहा, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो, मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं, तो क्या नतीजा होगा? मैं लायक समझा जाऊंगा, मेरी जगह दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। कोई सुख तो मिलेगा नहीं, मगर स्वराज्यवादियों से सहानुभूति, तो कोई न कोई अपराध हो जाएगा, तो मेरी हाजिरी तो हो ही जाएगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है, उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान न सही, पर इतना जानता हूं कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे थे। ये भी जाना है कि सरकार इस ख्याल को बिल्कुल जगह नहीं देती कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करे, लेकिन प्रतिक्रियाओं में मजबूर है। अभी बीसवाल सिंह ने बाहर जाकर पूछा, मालूम हुआ स्वराज्यवादियों का जुलूस निकल रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बांधा और जेब में पिस्तौल रखकर आए। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले ही से तैयार बैठे थे। तब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही आदमी ठिठक गए। एक दल निकलने को मना करने लगा, मगर धीरे धीरे सबके सब रुक गए। उस जुलूस में और जुलूस कितना अंतर था। वो स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, यह एक शहीद के मातम का। 3 दिन की भीषण मार खाने के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया, जिसमें कभी एक लाठी नहीं लगी और अधिकारी के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सबके सब समझ लिया था कि मेरी लाठी मारने में निहित रूप से लज्जा थी और मैंने मरण को स्वीकार कर लिया। वे स्वराज्य के झंडे खड़े किए जाने पर अपने मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा डाल गया। आज ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे गोली मार दी गई हो। उनके चेहरे पीले पड़ गए। सारे बाजार खाली हो गए, दुकानों के शटर गिर गए और लोगों का हाल ये था जैसे शहर लूट गया हो। देखते देखते सारे शहर उमड़ पड़ा। जिस गली में जुलूस जाता, लाख लाख आदमी साथ हो जाते। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। बीसवाल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को 5-5 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलते हुए हुक्म देकर खुद पीछे चल गए। पिछली सड़कों में कोई 50 गज तक भीड़ थी। आगे रास्ता साफ था। बीच बीच में कहीं बीसवाल सिंह नजर आते, फिर ओझल हो जाते। उनके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। कुछ ऐसी उदासी, कुछ ऐसी घबराहट थी कि बीसवाल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी दौड़ गई। वो अपनी दृष्टि में कभी इतने हल्के, इतने दुर्बल, इतने लज्जित न हुए थे। सहसा एक युवती ने दरोगाजी की तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिए। आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी बोली, आप ही तो कोई भाई तो है जिन्होंने उस माल के चौक पर इस जुलूस पर अत्याचार किया था। मिठू ने कहा, आपके कोई भाई न थे, आप खुश थे। बालिकाओं के मुंह से आवाजें निकली, अच्छा, यह वही महाराज है? महाराज, आपको नमस्कार है। यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके छूने के लिए आखड़ी हुई है। बैरबल ने मिठू भाई की ओर आंखों का भाला चलाया, मुंह से कुछ न बोला। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको उपहार पहुंचाएंगे और आपको यशोगान सुनाएंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जब ही इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्म होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा, आप ही खूब कहती हैं, माता जी, जने तक तो नमक हराम किया करते हैं, यह आदमी है। बुढ़िया ने झल्लाकर कहा, पेट के गुलाम हो, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों ले लिया और वह बेचारी लज्जित बोली, अरे, कुछ कहती थोड़े ही हूं, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बैरबल सिंह अब और न सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे गया।
नर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती हैं तो हम रोते हैं। इतना बोलकर बैरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाकर अपने अपराध स्वीकार कर सकते। मुझे कई बार क्यों रंग बिरंगे तमाशे दिखाए जाते हैं? और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे नीच हूँ? क्या मैं ही सबसे पतित हूँ? मिठू इस वक्त मुझे दिल में कितना काय और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे आंखें चुराने की जरूरत न थी। शायद मन में प्रसन्न होती कि अच्छा हुआ अभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बैरबल सिंह का जुलूस निकल रहा है, तो कहीं का न रहे। मिठू जानती है, समझती है, फिर भी निकल रही हूं। मुझसे पूछ तक नहीं, कोई फिक्र नहीं है न। सभी ये बातें सुनती है। यहाँ सभी बालक हैं, कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, प्रश्न, इन्हें क्या चिंता? मेरा तो हम लोगों के भले बुरे और कुल मर्यादा का ध्यान है। सब की सब मेरी तरफ कैसी घूर रही है, मानो खा जाएंगी। जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, खिड़कियों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवार सी खड़ी थी। बैरबल सिंह को आज उनके चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया बल दिखाई पड़ा। मालूम होता था कि बड़े बड़े के तंबू, ऊंचे ऊंचे उत्सव, उत्साह और जीवन की सब सच्चाइयों को ये स्वाधीनता के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनकी यात्रा का लक्ष्य अज्ञात था। पतचलों की भीड़, इधर उधर भटकना न था। दलितों की भांति सिर झुकाकर चला जा रहा था। स्वतंत्रता का सुनहरा मंत्र सुस्पष्ट आकाश में चमक रहा था कि लोगों को जीवन की ज्वाला की परवाह नहीं है। सब उस सुनहरे लक्ष्य को पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। रात बढ़ती बढ़ती जुलूस नदी के किनारे पर जा पहुंचा। जज्बा उमड़ा गया और लोग हाथ में मशाले लिए नदी के लिए चले। उनके शीतल, शांत, पीले प्रकाश ने लहरों पर चमक जगा दी थी। रक्त जमकर काला हो गया था। फिर केश, काले बाल खून जम जाने से किसी विचित्र की तुलिका की भांति चित्रित थे। कई हजार आदमी इस सड़क के अंतिम छोर पर मंडल बांधकर खड़े थे। तभी बैरबल सिंह पीछे लौटे, पर सड़क के लाखों ने चोट उन्हें भी नजर आई। उनका आत्मा और विवेककारी हृदय कांप उठा और न तो नाक सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिसके चरणों की रज मस्तक पर चढ़ाने के लिए लाखों आदमी निकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनका आत्मा सन सन कांप रहा था। उस निर्दय प्रहार ने केवल उनके बाह्य शरीर को ही नहीं, केवल स्वार्थ, कायरता दिखाने के थप्पे उनके अंतःकरण को भी लगा दिया था। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थीं, पर वह सामने देखने का साहस न कर सकते थे। बैरबल सिंह ने अपना प्रसार कंधे कंधे कर हाथ गहरा पड़ा था। अभी तक आंखें खुली हुई न सकी, आंखें झुकी हुई थीं। बैरबल ने उपेक्षा की, मैं इसे अपनी जवाबदेही नहीं, अपना कर्तव्य मानता हूं। बैरबल ने फिर कहा, मैं यह नहीं कहता कि सरकारें भी गलत हैं। सरकारें वे कहलाती हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं। उन्हें सरकारें नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। बैरबल ने कहा कि जिनकी मदद करनी चाहिए, उनका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी और कैसी नीति है? कानून करने और रोने की बात है। सत्र समाप्त हुआ। जुलूस यहीं से फिर खाना हुआ। रात को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिठू बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ देर तो आए, पर बर्तन धोने में आकर ठिठक गई। जाने की इच्छा न हुई। वो जीर्ण, आहत, स्वार्थ रहित प्राणी मानो उसके अंतःकरण में उतर आया था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे किसी से विश्वास उठ गया था। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता था? उसे विश्वास ही न था। वो बहुत देर तक पाक की घास पर बैठी सोचती रही, पर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकी। चाहती तो मायके चली जाती, लेकिन जानती थी कि कुछ महीनों बाद फिर उसी घर लौटना पड़ेगा। उसने ठान लिया कि वो किसी पर निर्भर नहीं बनेगी। क्या वो अपने गुजर बसर का प्रबंध नहीं कर सकती? उसने अपने मन में तरह तरह की कठिनाइयों की कल्पना की, पर उन विचारों में भी उसे आगे बढ़ने की ताकत नहीं मिली। तब उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। अचानक उसे इब्राहिम अली की वृद्ध विधवा याद आए। सुना था कि उसके कोई बेटे नहीं थे और वो अकेली रोती रहती थी। उसे सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं था। वो उनके घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने पहले ही कुछ औरतों से पूछताछ कर ली थी। वो मन ही मन सोचती जाती थी कि उनसे कैसे मिलेगी, क्या कहेगी और किन शब्दों में अपनी बात रखेगी। इन्हीं विचारों में डूबी वो इब्राहिम अली के घर पहुंची। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, पर दरवाजे पर उदासी बरस रही थी। धड़कते दिल के साथ उसने भीतर कदम रखा। सामने बरामदे में एक वृद्धा खाट पर बैठी थी, जिनके पति ने आजादी की वेदी पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनके सामने सादे कपड़ों में एक युवक खड़ा था, जो आंखों में आंसू लिए उनसे बातें कर रहा था।
उसे देखते ही वो चौंकी, वो तो बीरबल सिंह था। वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बीरबल सिंह बोला, उसी तरह जैसे आप आए, अपने अपराध की क्षमा मांगने। मेहर के चेहरे पर उस क्षण गर्व, उल्लास और प्रेम की जो चमक दिखाई दी, वो अवर्णनीय थी। ऐसा लगा मानो उसके भीतर वर्षों का बोझ उतर गया हो और वो चिंता व मोह के बंधनों से मुक्त हो गई हो। ऑप्शन 3, स्टोरी टेलिंग टोन। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।